बात मैंने ये करनी थी कि आपसे ये पूछना था कि आपको ऐसी क्या चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि आप एथियस्ट हो गए? मुझे अट्रैक्ट तो नहीं किया, मज़हब ने रिपेल किया तो हो गए। इसमें क्या मसला है? नहीं, मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा ऐसी क्या आपको रिपेल किया कि आपने इस बारे में सोचा कि ये मज़हब वाला जो मामला है ये वो झूठा है? यार जब आपको पता चल जाए कि बातें फलां-फलां झूठी हैं, तो ठीक है, फिर आपको छोड़ देना चाहिए ना। ऑनेस्ट आदमी तो वही होता है जो झूठ को पहचान के कहे कि ये झूठ है। हुँ। तो ये क्या बात होती है कि जिस तरह अब मैं हूँ, मैं बचपन से ही एक सवाल पूछता था मतलब अपने आप से कि ये कैसे हो सकता है कि जिस तरह मैं मुसलमान मेरा बैकग्राउंड है, ये कैसे हो सकता है कि खुदा है और शैतान शैतान है, मतलब वो जिन था उसने सजदे से इनकार किया और अल्लाह ने बोला ठीक है जी ऐसे करते हैं, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दी। तो मतलब शुरू से ही मुझे ये एक स्टोरी लगती थी कि ये मतलब इस तरह कैसे हो सकता है कि अगर कोई खुदा है तो वो इस तरह का छोटा काम कभी वो कर नहीं सकता। तो इस तरह जो और लोग हैं, जिस तरह मुझे अब रियलाइज़ हो गया कि ये सब झूठ है, मैन मेड है। तो जिस तरह और लोग हैं, उनको ये रियलाइज़ क्यों नहीं होता? यार देखें, दुनिया में इंसान आमतौर पे इंसानों की रवायत ये रही है कि सब एक ये काम इकट्ठे करते हैं, ठीक है? जी, तो दुनिया में जब अभी मज़हब का दौर-दौरा रहा है और दुनिया अभी बड़ी मुश्किल से कोई 2 250 साल हुए हैं कि साइंटिफिक ऐज में आई है। तो 2 250 साल तो इंसानियत की तारीख में कुछ भी नहीं है ना, कहाँ लाखों साल पुरानी तारीख है, तो वक़्त तो जी, लगेगा ना। तो आप दूसरी बात ये है कि हर इंसान रैशनैलिटी के लिए कैपेबल है, मगर अगर उसकी प्रॉपर एजुकेशन रैशनैलिटी के लिए की जाए। जब एजुकेशन रैशनैलिटी के लिए नहीं होगी, तो फिर तो नहीं वो हो सकता। एक बच्चा है वो पाकिस्तान में पैदा हो गया, फ़र्ज़ करें कि उसके माँ-बाप की बेचारों की डेथ हो गई और उसे कोई उठा के कोई ऐसा बंदा ले जाए जो कि एथियस्ट हो, तो जी, वो उसे अच्छे स्कूल में डालेगा, शुरू से बातें समझाएगा, रैशनल बातें होंगी तो वो फिर एथियस्ट बन जाएगा। जैसे मज़हबी लोग बच्चों को मज़हबी बना लेते हैं। तो ये एक हर सोसाइटी की, हर जगह की एक इंटेलेक्चुअल जर्नी भी तो होती है ना। कुछ मुल्क, जी, कुछ लोग उसमें आगे हैं, कुछ उसमें पीछे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे किताबें पढ़ने का फैशन है, जहाँ पे किताबें पढ़ी जाती हैं और आज जो है वो किताबें नहीं पढ़ी जाती, पाकिस्तान में नहीं पढ़ी जाती। पाकिस्तान, एक सिंपल बात है ना कि फ़र्ज़ करें कोई एक इंटेलेक्चुअल शख़्स है, वो जर्मनी में एग्ज़िस्ट करता है, जी, तो उसकी रीच क्या होगी अपनी पॉपुलेशन के अंदर? हो सकता है उसकी 2% हो, उसकी 30% हो सकती, मगर इसी तरह कोई इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान में है, जो कि ऐसी बातें करता है जो कि मज़हबी सोच लोगों को नहीं सिखाती, वो जी, रैशनल बातें सिखा रहा है, वो कोई मज़हब मुखालिफ नहीं है। कितने परसेंट लोगों की तक उसकी रीच होगी? नहीं ना। पाकिस्तान में शायद 0.01% भी ना हो। शायद डॉक्टर हूदबाई की ये नज़रियात से वाक़फ़ियत शायद 2-3% पाकिस्तानियों को हो। चलें, हम औरों की बात लगा लेते हैं, ठीक है? जी, इंटेलेक्चुअल बातें तो आज तो वो बैरियर भी टूट गया ना, कि दुनिया में सिर्फ़ वही तो इंटेलेक्चुअल बातें आपको नहीं पता होती जो आपके मुल्क के लोग करते हैं ना। आज तो फ़र्क हो गई है बात। क्या डार्विन की किताब पाकिस्तानियों ने कितने परसेंट ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पढ़ी होगी? आज तक जितने पाकिस्तानी एग्ज़िस्ट किए हैं, जो मर भी चुके हैं अब तक। हो सकता है हमारी कोई जो है वो टोटल पॉपुलेशन जो आज तक पिछले 100 साल में मरी है या 70-75 साल में मरी है, वो मिला के शायद कोई 40 एक करोड़ होंगे हम। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि 0.0001% लोगों ने भी कभी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की शक्ल नहीं देखी। क्यों नहीं देखी होगी? क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। एक बात है ना कि हुँ, रेडियो अवेलेबल होगा तो रेडियो के थ्रू कोई पैगाम दिया जाएगा ना। तो अभी पहली बार पाकिस्तान में या इंडिया में अब ये वक़्त आया है, ये जो ग्लोबल रैशनल बातें हैं, साइंस की बातें, ये लोगों तक अवेलेबल होने लगी। पहले कहाँ होती थी? हाँ, अगले 50 साल में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगी। हो सकता है इसका फ़र्क कुछ और हो। हाँ, उसका नुकसान भी हुआ है कि प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको पता है कि दुनिया में जो इस टाइम सारा हंगामा है, सब कुछ है, आम तौर पे उसकी वजह सोशल मीडिया होता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया नफ़रत फैलाना। इल्म जी, फैलाना तो आसान नहीं हुआ, मगर नफ़रत फैलाना ज़्यादा आसान, ठीक है? तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। तो इसलिए जहालत फैलाने के हथियार भी अब बेशुमार हैं, ठीक है? हुँ। आप डार्विन की बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि पाकिस्तान में
किसी मुसलमान ने अभी तक उर्दू में कुरान नहीं पढ़ा। नहीं, मैं ये बात नहीं, ये तो आप ज़रा फिर ये थोड़ी एग्ज़ैजरेट हो जाती है बात। पाकिस्तान में आई थिंक कि पिछले 15-20 सालों में एजुकेट होने वाले बच्चों ने कुरान का काफ़ी हिस्सा उर्दू में पढ़ा होता है, क्योंकि ट्रांसलेशन उनके सिलेबस का हिस्सा होती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो एक अलग बात है। जी, वो डेटा टॉर्चरिंग के थ्रू जो है वो स्पेसिफिकली उनको वो चीज़ें पढ़ाते हैं बच्चों को, जो स्पेसिफिकली जो उनके अपने बेनिफिट में है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एतिकाफ़ इस पे बात बैठा से था। इनकार नहीं कर रहा, जी। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान में 10% लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ना कभी तर्जुमे से कुरान पढ़ा होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल इतनी रेशो तो होगी, क्योंकि तो ये भी कम मुझे नहीं है ना। मेरे ख्याल है अमेरिका में भी पूरी बाइबल 10% लोगों ने पढ़ी होती होगी, मेरे ख्याल है। सर अब अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हूँ। यहाँ ये कंट्रीज़ तो बहुत ज़्यादा अब एडवांस हो गई। ये तो बहुत पुरानी जो है वो एथीएस्ट थी है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। मैंने एतिकाफ में मैं बैठा था जब मैं पाकिस्तान में था। तो मैंने पूरा कुरान का तर्जुमा उर्दू के साथ पढ़ा। अच्छा, अब मैं सोचता हूँ उसमें काफ़ी मैंने चीज़ें मतलब देखी थी जो मुझे नज़र आए हैं एरर्स। देखिए कुरान में बर्फ़ का ज़िक्र है ही नहीं, क्योंकि अरब में बर्फ़ पड़ती नहीं थी, शदीद गर्मी होती थी। खजूर का ही ज़िक्र है, खजूर ही खजूर, क्योंकि वहाँ पे खजूर होती थी। किसी ने जो है वो जिस तरह ये चाइनीज़ लोग हैं, ये लोग अरब से बाहर निकले ही नहीं थे उस टाइम पे। तो ये कितना बड़ा एक एरर है कि कुरान में बर्फ़ की बात नहीं हुई, क्योंकि उस उनको मालूम ही नहीं था कि बर्फ़ भी होती है, आसमान से बरसती है। तो सारी बात आप है। क्या जी तो इस तरह के ये जो एरर्स हैं, तो ये मैं सोचता हूँ कि अब मैं इतनी रिलीजियस फैमिली से हूँ, तो मेरे ज़हन में ये ख़्यालात आए और मेरे भाइयों के या बहनों के या और रिश्तेदारों के, उनको ये ख़्यालात क्यों नहीं आते कि ये मैन मेड है? आते हैं लोगों को ख्यालात, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, मगर उतनी प्रोपोर्शन हाई नहीं है जितनी बाकी दुनिया में होगी। ठीक है, मैंने एक बात देखी है कि इधर अमेरिका में कुछ लोग जो है ना, वो अपने आप को एथियस्ट तो नहीं कहेंगे, मगर उनका जो मज़हब में डाउट है ना, वो साफ नज़र आ जाता है एकदम। जी। तो वो एक चीज़ होती है, तो वो होता है। अच्छा कमाल ये बात नहीं है ना। जी। अच्छा आपको क्या लगता है कि जिस तरह मैंने काफ़ी लोगों को देखा है अपनी जवानी में, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अय्याशी की है, बड़ी अच्छी जवानी जी है। काफ़ी ऐसे लोग हैं मेरी आँखों के सामने। तो जब हुँ। वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने जो है वो अपने-अपने मज़हब में ज़्यादा जो है वो फ़ोकस कर लिया, दाढ़ियाँ रख ली, 5 वक़्त के नमाज़ी हो गए। तो ये क्या बात होती है कि जवानी में जब उनका पीक टाइम होता है, उस टाइम पे उनको ये चीज़ें याद नहीं आती, तो एंड पे ये इस तरह रुजू जो कर लेते हैं अल्लाह के साथ, ये क्या वजह होती है? देखें, एक तो बूढ़े आदमी के पास कोई काम नहीं होता और करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक फैशन भी समझा जाता है। कोई बूढ़ा हो जाए तो उसे कहा जाता है, दूसरी बात सुनो, अल्लाह अल्लाह करे, ठीक है। हुँ, तो फिर ज़ाहिर-सी बात बिल्कुल। है कि जैसे बच्चे का स्कूल जाना समझा जाता है, तो बूढ़े का मस्जिद जाना समझा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फिर मरने का भी डर होता है लोगों को उस टाइम के, चलो अब हम मरने वाले हैं तो अब ज़रा कुछ कर लें, कुछ नेकियां कर लें, अल्लाह से बच जाएं, ठीक है। असल में मेन बात है ये कि इंसान एक तरीकाकार है ना लोगों के लिए। जैसे औरत का काम समझते हैं घर रहना है, और बंदे का काम जी। जॉब करना है, इसी तरह ये समझते हैं बुढ़े का काम अल्लाह अल्लाह करना है, ठीक है। सही। तो ये चीज इसके इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई बड़ा सोच समझ के लोग ये सोच रहे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ यही करना है। वो समझते हैं कि अब यही करना है, बस अब यही रवायत है, हमारी हमारी जिंदगी में अब यही काम है, तो वो करते हैं। फिर ये चीज जो है ये हमेशा ऐसे होती है जिंदगी में। सही। तो पाकिस्तान में तो आजकल वो बड़े मुफ्ती फतवे दे रहे हैं कि जी जात फ़र्ज़ हो गई है, जो और यार फ़लस्तीन इनके वाला जो इनके कहने मामला से है। जहाज थोड़ी फर्ज हो जाना है। जहाज ये जितना मर्जी फर्ज कर लें, हो तो नहीं सकता ना। अच्छा इनको कमाल ये अक्ल नहीं आती है कि और अरब कंट्रीज़ देखो और मुसलमान कंट्रीज़ देखो, और नहीं, वो इतनी भी कर रहे होंगे अपनी अपनी जगह ऐलान, आप समझते हैं कि सिर्फ यही कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सर अभी तो मीडिया का कितना दौर ईरान में है। होता है आपको थोड़ी पता है कि कितना ईरान में काम होता है। ईरान तो बहुत आगे है इस मामले में। अच्छा, हाँ जी।
क्योंकि मीडिया पे तो कुछ ऐसा नहीं आता। वो आपको और हमें थोड़ी पता लगता है ईरान में क्या हो रहा है, उनको भी नहीं पता लगता पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान का पता है, उनको अपना पता है, हर एक को अपना अच्छा, पता है ना। ठीक है। जी, जी, सही, सही। हम्म, ठीक है जी कमाल, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। तो बाय। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर आपको ज्वाइन करूंगा मैं। चलें, ठीक है, ओके, बाय बाय। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मिया कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।